हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुभ दीपावली के अगले अगले दिन ही गोवर्धन पर की पूजा की जाती है। वह दिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बतलाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन की पूजा और परिक्रमा करता है, उनके सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वयं श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन की पूजा की नहीं, कथा श्रवण भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि कथा सुनना भगवान के लिए लीला स्मरण का माध्यम है। जो हृदय से स्मरण करता है वह सच्चा भक्त कहलाता है। परंतु सभी भक्तों के लिए गोवर्धन की परिक्रमा करना या पूजा करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पर्व पूजा की एक अत्यंत चमत्कारी पुण्यदानी कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर आंगन में श्री कृष्ण गोवर्धन महाराज की कृपा बरसेगी। तो आइए मन में एकाग्र श्रद्धा के साथ सुनते हैं गोवर्धन की यह कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। नख पे धारी श्री कृष्ण गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सुरपति पूजन बंद करायो, श्री कृष्ण गोवर्धन पुजवायो। नंद बाबा और यशोदा माता संग में बलदाव जी भ्राता, सकल सुकल कुटुंब के साथ करी पूजा विधि से जो निज सवा लाख मन सामग्री को लगाए भोग। ब्रजवासी ब्रज गोपी आई, वह पकवान डार भर लाई। चली कोई उटरी पटरी पर, चली कोई एक दरे अजले सरखार नथनी, झेलधार नाक में कर्णफूल लिए डर उठले और संग नहाए गले लील डार उतार उपहार। वस्त्र सब उल्टे करो सिंगार, प्रेम मन वश बंधोइयो होए गए से पूजा कर परिक्रमण। दंडवती सुरती कीनी सब मिली और सब बोलो बूढ़ो सुरपति को क्रोध अपार। मेघ माल से काहे ललकार, ब्रज को करहु दऊ पैर ढाई मूस पर धारी। सुरपति बरसायो हे ब्रजवासी मन में घबराए, श्री कृष्ण के जोरो आए कोप इंद्र ने किया आज। साहे को बहु महाराज छड़ी ब्रज कहाँ को जाम जे भाज। अपने हाथ हमारी लाज श्री गिरिराज मुकुट के माध्यम में लगायो। ब्रजवासी मीर धरियो, गोवर्धन नख पे धारो। दाऊ हल मूसर लियो संभार, संग में गोपी गो और ग्वारिन कीरो। गिर तले व्रज वितर करे आनंद निट चित तक आयो। मधुर मधुर बंसी बजायो, जीव विरज पे आनंद छायो। छाई सभी प्रेम से बोली, गोवर्धन महाराज की जय। अब हम सब अपने मन में श्री गोवर्धन जी का स्मरण करके फिर से कथा का स्मरण करेंगे। श्री गिरिराज जी, श्री कृष्ण के प्राणों का सम्मान किया है। आपके चरणों की धूल मास से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ही वह दिव्य पर्वत हैं जिसने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया था। आप ही वह आश्रय हैं जहाँ श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। हे गोवर्धन महाराज, आप हर शिला में श्री कृष्ण के रूप समाया है। हर झरने में उनके चरणा धूल की धारा बहती है। हर वृक्ष में उनकी मुरली की मधुर ध्वनि गूंजती है। आज हम सभी विनम्र भाव से आपको ध्यान करते हैं कि हमारे जीवन में अज्ञान और अहंकार का अंधकार मिटाएं और हृदय में केवल भक्ति प्रेम और गोविंद की ही स्मृति बसी रहे। सभी प्रेम से बोली, गिरिराज महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ की जय। एक बार नंद ने पूछा कि महाराज समर्थ जी, आप मैंने बहुत मुख से ब्रज मंडल के मर्त्य का वर्णन सुना है। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह भी मुझे कृपा करके बताइए। श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उनका महत्व भी मुझे बताइए। तब एक समय की बात है, हस्तिनापुर के महाराजा पांडु ने धर्मधारियों के श्रेष्ठ में श्री भीम जी ने एक ही प्रश्न किया था। उस प्रश्न को
भीम जी द्वारा दिए गए उत्तरों को अन्य सभी लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीम जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं यही सुनाते हैं। श्री कृष्ण के अखंड असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति लोकनाथ और सब कुछ करने के समर्थ, जो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए स्वयं भूमि पर पधारे हैं, उन देवों को राधा रानी के प्रिय मेरे वियोग से भयभीत रहती है। इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, हे प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं, वहाँ तो मेरे मन को कभी सुकून नहीं मिल सकता। श्री राधा रानी की यह बात सुनकर स्वयं हरि ने अपने धाम में 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तृत वाली लोकनी की सर्वसत्ता वंदिता, जिसमें 24 वनों के साथ यहाँ आई थी। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शालिमली द्वीप और भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ में जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन को विस्तृत पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उन महापर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की प्रस्तुत प्रारंभ की। पर्वत बोले कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के धाम को जाइए। गोपाल और गोप आपका इंतजार कर रही हैं। सुशोभित होए गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजित हो। इस समय से आप ही समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में समूह निवास करने वाले और मुकुटमणि हो और ब्रह्मपुत्र परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों से किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सहस्त्र नमस्कार है। सानंद कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपनेपन स्थान पर चले गए, तभी वह गिरिराज पर्वत साक्षात गिरिराज कहने लगे। एक समय मुनिश्रेष्ठ ने तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर परिक्रमा करने लगे। हे मुनि, द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्वेत गोधारी, जिसके ऊपर मालती लताएं सुशोभित हो रही थीं, वहाँ के वृक्ष फूलों से भरे लदे हुए थे, निर्झरों से झरझर शब्द गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शक्ति विराजमान है। शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। जगह जगह के चित्र वस्तु और पर्वत अवयव विशेष आराधना करती थी। भूमि ढोल उतार चढ़ाव से युक्त थी और वहाँ तरह तरह के पक्षी सब और व्यक्त थे। मृग और वर्धन आदि पशु और फैले हुए थे। मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणागिरी ने उनका पूजन स्वागत स्वीकार किया। उसके बाद पुलकी जी उस पर्वत से बोले। पुलिस जी ने कहा, द्रोणा, तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा सत्कार करेंगे। तुम दिव्य औषधियों से संपूर्ण और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। हे, मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यह अन्य वस्तुओं में कोई भी योजक नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। भोलेनाथ की महानगरी काशी प्रसिद्ध, जहाँ स्मरण हुआ पापी पुष्प मोह कर लेते हैं, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है, जहाँ प्रस्तुत विराजमान है, वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा। जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है, लता बोले, और वृक्ष में व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगी। ऐसी अभिलाषा मन में जागृत हुई। सदानंद जी की कहते हैं, पुरुष जी को यह सुनकर पुत्र स्नेह से विपुल हुए। द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू भर आए। द्रोणाचार्य ने कहा, हे महामुनि, मेरा पुत्र स्नेह से आकुल है। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भी आप अपने श्राप के भय से भयभीत होकर आज मैं आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय क्षेत्र में भारतवर्ष में जाओ। वह मनुष्य सत्कर्मों द्वारा अधर्कर्म, निष्कर्म और ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मनु, मेरा शरीर 8 योजक लंबा, 2 योजक चौड़ा और 5 योजक चौड़ा है। ऐसी दिशाओं में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। तब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं
तुम्हें अपने हाथ पर ही ठेके चलूँगा। पर्वत ने कहा, मुनि, मेरी ऐसी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे वहीं की भूमि पर मैं पुनः स्थापित नहीं करूँगा। पुलकित जी ने कहा, मैं इसे शालीमार द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल तक कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। मेरी यह प्रतिज्ञा है। सनातन जी कहते हैं, नारद राज इस बाद में वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके हथेली पर उठा लिया। अपने नेत्रों में आंसू भर आए। दाहिनी हाथ पर रखकर मुनि को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और जब ब्रज मंडल के आ पहुँचे, गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उन्हें मार्ग में मन ही मन सोचा था कि यहाँ ब्रज के असंख्य ब्रखंड परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल वालों के साथ बाल लीला करेंगे, किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं कि वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला सभी करेंगे। तो यह ब्रज भूमि और यहाँ यमुना नदी गोलोक में यहाँ आई हैं। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभारंभ होगा। उनका उत्तर दर्शन पाकर तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन जी मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्होंने पहले ही कहा था, बात याद नहीं रखी कि वह उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। उन्हें पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रज मंडल में रख दिया। भार से पीड़ित हुए वे लघु सका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच आदि क्रिया के जल स्नान करने के बाद मुनिवर पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार के संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन दोनों हाथों में नहीं उठा तो मुनि पुरुष ने बोले कि तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने श्रेय से भीनी वाणी और गिरिराज को ग्रहण करने की संपूर्ण शक्ति का प्रयास किया, लेकिन वे तो एक उंगल भी टैस से मस नहीं हुए। अब पुलिस ने प्रेम पूर्वक बोले, गिरिराज चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ ना बढ़ाओ, ना जाने तुम क्यों रूठ गए हो, अति शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिशाप है। तब गोवर्धन ने कहा, मनु, मेरा कोई दोष नहीं था, आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया था। अब मैं यहाँ से नहीं होने वाला हूँ और आपने पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी। जिस स्थान पर आप मुझे एक बार रख देंगे मैं वहीं पर ही स्थापित हो जाऊँगा। सनातन जी कहने लगे, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुल की सारी इंद्रियाँ क्रोध में चंचल हो उठी। मेरे क्रोध के उसका समर्थ व्यर्थ क्या। उन्होंने द्रोणपुत्र गोवर्धन को श्राप दे दिया। बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया है, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। सनातन जी कहने लगे, नंद, ऐसा कहकर मुनि काशी चले गए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत तिल पे तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। तब तक भागीरथी गंगा और पर्वत नदी इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलियुग प्रभाव से नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को नाश करेगा। प्रेम से बोलो कि राज महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लोटा नामक स्थान आता है। जो स्थान आता है यह पहलवानों को लोटा कहते हैं। यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। प्राचीन कथा के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन हनुमान जी उनके साथ खेलते हैं, दोनों साथ साथ भोजन और बातें भी क्या करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान लीला पूर्ण हो गए उसके बाद वो बैकुंठ धाम को गए।